चलिए आज एक काल्पनिक बातें करते हैं। एक काल्पनिक कहानी सुनाता हूँ। एक दिन की बात है, नोट कीजिएगा, दिन की बात है, रात की नहीं। तो एक दिन की बात है, मैं शराब की बोतल लेकर बैठा था और मैंने पैग बनाया। जैसे ही पीने को हुआ तो मुझे एकदम से मेरे दिमाग में एक विचार आया कि मैं शराब क्यों पी रहा हूँ, किस बात का दुख है मुझे। मैंने वो पैग रख दिया और सोचने लगा। दूर दूर तक सोचने के बाद भी मुझे लगा कि मुझे तो कोई दुख नहीं है, क्योंकि मैं तो बैचलर हूं। फिर मुझे याद आया कि शराब तो खुशी में भी पी जाती है। तो मैंने उस पैक को उठाया और पी गया। पीने के बाद मुझे एहसास हुआ कि किस बात की खुशी, कहाँ है। मैंने ढूंढा, खुशी को मैंने ढूंढा। कमरे में वहां नहीं थी, अलमारी में वहां नहीं थी, यहां तक कि डस्टबिन में देखा, वहां भी नहीं थी। फिर मुझे याद आया कि मैं तो बैचलर हूं ना, तो ये तो अपने आप में खुशी की बात है। और मैं दूसरा पैक बनाकर पी गया। दूसरा पैक पीने के बाद मैंने किसी को फोन किया। वो होता है ना कि आपका मन करता है किसी से बात करें, किसी को सुने, किसी को सुनाएं। तो मैंने किसी को फोन किया। उधर से आवाज आई, हाँ बोल। ये मेरा स्टूडेंट था, जिसे कभी मैंने इंग्लिश का ट्यूशन दिया था 10 साल पहले। मैंने कहा, मैं तुम्हारा एक्स टीचर बोल रहा हूं। उसने कहा, हाँ मुझे पता है। मुझे लगा इसे सॉरी बोलना चाहिए, ये बोल क्या रहा है। मैंने कहा, तू बोल कैसे रहा है मेरे से। उसने बोला, वाई यू हैव कॉल मी। मैंने इसे अंग्रेजी पढ़ाई। मुझे लगा गलत अंग्रेजी बोल रहा है। मैंने उसकी अंग्रेजी में सुधार किया। मैंने कहा, ऐसे नहीं बोलते, इसको ऐसे बोलते हैं, वाई हैव यू कॉल मी। तो उसने कहा, जो सिखाया है वही तो बोल रहा हूं। 10 साल पहले अभी भी वो वहीं पर है और मेरी अंग्रेजी अच्छी हो चुकी है। मुझे दुख हुआ और मैंने फोन काट दिया। अब इंसान जब दुखी होता है तो क्या करता है। मैंने तीसरा पैक बनाया और उसे पी गया। और इस बार मैंने अपने टीचर को फोन किया। मेरे टीचर 70 साल की एज में हैं। कई बार उनकी सांसें रुक चुकी हैं, कई बार उनकी सांसें रुक चुकी है, कई बार वो मरते मरते बचे हैं, लेकिन हर बार भगवान उनको बचा लेता है। भगवान उनको एक मौका दे रहा है। क्यों पता है। भगवान उनको एक मौका इसलिए दे रहा है कि वो अपना टिंडर अकाउंट बंद कर दें मरने से पहले। खैर, मैंने उन्हें फोन किया, उन्होंने फोन उठाया। मैंने कहा, गुरुजी प्रणाम। उन्होंने कहा, कौन बोल रहा है। मैंने कहा, गुरुजी मैं आपका शागिर्द बोल रहा हूं, मेरा नंबर सेव नहीं है। उन्होंने कहा, जो लोग मेरी फीस लेकर भाग जाते हैं उनका नंबर मैं डिलीट कर देता हूं। मैंने कहा, लेकिन गुरुजी आपका नंबर तो मेरे फोन में अभी भी सेव है। उन्होंने कहा, बेटा अभी तक कोई ऐसा सॉफ्टवेयर नहीं बना है कि इधर से नंबर डिलीट करो तो उधर भी हो जाए। अब क्या हुआ कि मेरा सारा नशा टूट गया। मुझे लगा कि मुझे नशा हुआ ही नहीं था। मैं टेंशन में आ गया, परेशान हो गया। तो मैंने अपने एक दोस्त को फोन किया, शराबी दोस्त को। मैंने उसको बताया कि मैं 3 पैग पी चुका हूं, मुझे नशा बिल्कुल नहीं हुआ। उसने कहा, मुझे दिन के नशे के बारे में पता नहीं, मैं दिन में शराब नहीं पीता। और उसने फोन काट दिया। वो शायद जल्दी में था।
अब मैंने चौथा पैग बनाया और उसे भी पी गया, फिर भी नशा नहीं हुआ। शराब की बोतल पर कुछ लिखा होता है, पढ़ना चाहिए। मैंने पढ़ा, उस पर लिखा था शराब पीने से कैंसर हो सकता है। मैं टेंशन में आ गया, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया, कहीं मुझे कैंसर तो नहीं हो गया। अब मैंने अपने फैमिली डॉक्टर को फोन किया, हेलो डॉक्टर साहब, मुझे कैंसर हो गया है। उधर से आवाज आई, मुबारक हो। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मुझे कैंसर हुआ है और आप मुझे मुबारकबाद दे रहे हैं। उधर से आवाज आई, मैं आपको नहीं, सामने बैठे पेशेंट को कह रहा था, इनकी वाइफ प्रेग्नेंट है। हाँ बोलिए, आपको क्या तकलीफ है। मैंने कहा डॉक्टर साहब, मुझे लगता है मुझे कैंसर हो गया है। उन्होंने कहा कैसे पता चला। मैंने कहा मैं 4 पैग पी चुका हूं और अभी तक मुझे नशा नहीं हुआ। उन्होंने कहा कौन कह रहा है कि नशा नहीं हुआ। आप खुद को कैंसर का मरीज कह रहे हैं और कह रहे हैं आपको नशा ही नहीं हुआ। आपको फुल नशा हो चुका है। मुझे थोड़ी तसल्ली हुई, डॉक्टर साहब ने प्रमाणित कर दिया, मुझे तसल्ली। मुझे लगा मैं खतरे से बाहर हूं, मुझे कैंसर नहीं है। अब मैं 5वां पैग बनाने वाला था कि डोरबेल बजी। मैंने दरवाजा खोला, सामने नसीम मियाँ खड़े थे। नसीम मियाँ पक्के खबरी लाल, हर चीज की खबर रखते थे, मेरे पास आए और उन्होंने कहा एक खुफिया खबर लेकर आया हूं। मैंने पूछा क्या। कहने लगे उस्मानी साहब है ना, उन्होंने जिन पाला हुआ है। मैंने कहा जिन। बोले हाँ, फीमेल जिन, महिला जिन। मुझे हैरानी हुई, महिला जिन, महिला जिन ये भी होती है क्या। वो कहने लगे हाँ। मैंने कहा आपने देखा है। वो बोले नहीं, देखना चाहता हूं। और फिर 5वां पैग वो खुद पी गए। अब हमारी प्लानिंग चल रही है उस महिला जिन को देखने की। कैसे देखें, उस्मानी साहब के घर में कैसे जाएं, कैसे लें। हमने प्लान बनाया, रात के 12 बजे हम उस्मानी साहब के घर में घुसेंगे चोरी छिपे। और तय ये हुआ कि मैं 11:15 बजे नसीम साहब के घर खड़ा मिलूंगा और वो मुझे बाहर मिलेंगे। मैं पहुंचा 11:15 बजे नसीम साहब के घर। वहां एक औरत खड़ी थी बुरखे में। कहीं ये महिला जिन तो नहीं। मैं वहां से भागने लगा, आवाज आई, अरे कहाँ भाग रहे हैं मियाँ। ये आवाज नसीम साहब की थी। मैंने मुड़कर देखा, बुरखे में नसीम साहब थे। मैंने पूछा क्या, या आपने बुरखा क्यों पहना हुआ। कहने लगे उस महिला जिनसे दोस्ती कर रहा हूं, इसलिए महिला बनकर जा रहा हूं। मुझे उनका लॉजिक समझ में नहीं आया, लेकिन मैं चुप रहा। हम दोनों गए, रात के अंधेरे में उस्मानी साहब के घर के बाहर। पहले मैं दीवार कूदा, मेरे पीछे नसीम साहब दीवार कूदे, लेकिन वो धड़ाम से नीचे गिर गए। बुरखे की वजह से उनका पैर उलझकर रह गया और वो धड़ाम से नीचे गिर गए। आवाज हुई, एक ही कमरा था उस्मानी साहब का, बड़ा सा आंगन था। आवाज हुई,
दरवाजा खुला, उस्मानी साहब ने अपने कमरे का दरवाजा खोला, मैं पेड़ के पीछे छिप गया। उनके आंगन में एक पेड़ था, मैं उसके पीछे डर के मारे छिप गया। अब नसीम साहब से उठा नहीं जा रहा है, पैर में मोच जो लगी है। टॉर्च लिए उस्मानी साहब आ रहे हैं रात के अंधेरे में, और उन्होंने टॉर्च सीधे नसीम साहब के ऊपर जलाई। नसीब साहब पहले ही घूंघट कर चुके थे। अब पेड़ के पीछे छिपा मैं देख रहा हूं, हो क्या रहा है, होगा क्या, आगे क्या होगा। उस्मानी साहब आते हैं नसीम साहब के पास और कहते हैं, रजिया तुम? मैं शॉक्ड। फिर कहते हैं, कल ही तो मिलने आई थी, कल ही तो हमने प्यार किया था, आज फिर आ गई, आज फिर आग लग गई, आज फिर बेताबी आ गई। मुझे हंसी आ रही थी लेकिन मैं चुप। वो बैठ गए नसीम साहब के पास। उठो रजिया, उठो, मेरा हाथ पकड़ो, मैं तुम्हें उठाता हूं। और वो उठाते हैं नसीम साहब को रजिया समझकर। धीरे धीरे अपने कमरे की ओर बढ़ते हैं और रजिया यानी नसीम साहब लंगड़ाते लंगड़ाते जा रहे हैं, और मैं पेड़ के पीछे छिपा ये सब देख रहा हूं। कमरे का दरवाजा खुला था, उस्मानी साहब ले गए, नसीम साहब गए, और धड़ाम से दरवाजा बंद हो गया। मैं भागा दरवाजे के पीछे, कान लगाकर सुन रहा हूं बातें उनकी। बैठो रजिया, यहां बैठो, पैर में मोच लगी है, लाओ मैं बाम लगा देता हूं। और बाम पैर में मोच के बहाने लगा रहे हैं कौन? उस्मानी साहब। और धीरे धीरे प्यार भरी बातें, रजिया मुझे नहीं मालूम था कि तुम मुझसे इतना प्यार करती, कि दीवार कूद कर आ गई मुझसे मिलने। मुझे बता तो दिया होता, फोन तो किया होता, मैं खुद ब खुद तुम्हारे पास चला आता तुम्हें लेने के लिए। मनी मन हंसी आ रही है, लेकिन मैं क्लाइमेक्स का वेट कर रहा था कि क्लाइमेक्स क्या होगा इसका। धीरे धीरे वो अपना हाथ पैर पे सरका रहे हैं, बुरखा ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ऊपर जा रहा है, और जितना ऊपर जाना था उतना ऊपर बुरखा चला गया। उसके बाद उस्मानी साहब की चीख और नसीम साहब की गालियां, गंदी गंदी बनारसी गालियां, और ये मार पीट धूम धड़ाम ये वो। और उसके बाद धड़ाम से दरवाजा खुला, उन्होंने मुझे देखा, मैंने उन्हें, उस्मानी साहब ने कहा तुझसे तो मैं बाद में निपटूंगा, और वो भाग लिए। दरवाजा खुला और बाहर नसीम साहब कमरे से बाहर आते हैं। मैं उनको देखता हूं, वो मुझे देखते हैं, बेहद शर्मिंदा। क्यों? अंदाजा लगाइए क्यों? क्योंकि रजिया उनकी बेगम थी।